नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग पॉन सीरीज कर रहे हैं और ये विज्ञान की आपकी चौथी क्लास है। ठीक है, ये आपकी फोर्थ क्लास है। तो आइए आगे के क्वेश्चन एक एक करके देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो पहला है NaCO3, ये होगा आपका पहला हो जाएगा Na2CO3। ठीक है, दूसरा NaOH की होल ट्वाइस, यहाँ पे OH की होल ट्वाइस CaO और CaCO3 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा CaCO3। तो इसमें से बताना है आपको चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट, CaCO3। ठीक है, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और CaOH की होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक है, तो आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, या उसमें ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो सोलर सेल क्या करता है, ये आपका सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेता है और किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रोग है पेलेग्रा, निम्नलिखित में से विटामिन की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, या विटामिन डी की। तो ये आपका होता है विटामिन बी की कमी से। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकेंड के साथ। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड के साथ चले जाएंगे, विटामिन बी की कमी से ये रोग होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। ठीक है, किस में होता है, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन किस में होता है, आलू में होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन दूसरा शकरकंद में होता है, ऑप्शन तीसरा अदरक में होता है, ऑप्शन चौथा गन्ने में होता है। तो ये किस में होता है, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, ये आपका हो जाएगा शकरकंद, वर्धी प्रजनन होता है किसमें, शकरकंद में। तो ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वो उत्तोलक जिसमें आलम एवं आयाम के मध्य भार है। पहला हैंडपंप, दूसरा चाकू, तीसरा ट्रॉली और चौथा फावड़ा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट सी ऑप्शन। तो हम चले जाएंगे 100 के साथ ट्रॉली। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है क्या। भौतिक परिवर्तन, दूध से दही बनना, गन्ने के रस से सिरका बनना, बल्ब का जलना, या कागज का जलना। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, ये आपका जो भौतिक होता है, भौतिक परिवर्तन में इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई भी
नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है, और ना ही कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो दूध से जो दही बनता है इसमें तो परिवर्तन होता है, क्योंकि दूध से दही बन गया, अब दही से फिर दोबारा दूध तो नहीं बन सकता, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। और फिर गन्ने के रस से सिरका बन गया, अब फिर सिरके से गन्ना का रस तो नहीं बनता, उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है। बल्ब का जलना और कागज़ का जलना, ये एक बार कागज़ ये जल गया तो दोबारा कागज़ में फिर से वापस नहीं आ जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें रिवर्सिबल होता है, ठीक है। जैसे बल्ब है, बल्ब का जलना, आप जले हुए बल्ब को फिर बंद भी कर सकते हैं। तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? ये आपका 3 ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम चले जाएंगे बल्ब का जलना, ये आपका विकल्प करेक्ट हो जाएगा 100 सी ऑप्शन, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है और साइट्रिक अम्ल है। अम्ल का जो स्वाद होता है ये कैसा होता है? ये स्वाद में कैसा होता है? ये खट्टा होता है, ठीक। और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल H+ आयन भी देता है जलीय विलयन में। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? ये आपका विटामिन डी है, ठीक है। इसका कौन सा स्रोत है? फल हो जाएगा, सब्जी, या सूर्य की रोशनी, धूप, या दूध, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सबसे सस्ता स्रोत है। विटामिन डी किससे मिलता है? ये हमें मिलता है सूर्य की रोशनी से, आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, सूर्य की रोशनी या धूप, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरोते में आलंब होता है, बीच में होता है, किनारे पर होता है, किनारे और बीच के मध्य में होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ पे होता है? ये होता है आपका किनारे पे। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। ये आपका पहला हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये फोर्थ। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकेंड के साथ, बी ऑप्शन के साथ। ये आपका हो जाएगा किनारे पे, ठीक है। ये किनारे पे होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, घड़ी को चाबी देने में, घड़ी को चाबी, ठीक है, देने में संग्रह करते हैं गतिज ऊर्जा का, गुरुत्वीय ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, या आपका सामर्थ्य। तो गतिज ऊर्जा जो होती है ये गति के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण ये आपका पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। और जो सामर्थ्य होता है ये कार्य करने की क्षमता होती है। स्थिति के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है ये स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। तो हम घड़ी में को चाबी लगाते हैं ये संग्रह स्थितिज ऊर्जा करने के कारण। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये आपकी क्लास रही, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किया। आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।